पौराणिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, उसमें आज के समाज पे कितना प्रभाव पड़ रहा है और क्या जरूरी है? देखो, पौराणिक ज्ञान जो है ना वो बहुत जरूरी है। आज के आधुनिकता के चक्कर में बच्चे ना पौराणिक ज्ञान को भूल गए, और पौराणिक ज्ञान को भूल जाने से जो अंदर संस्कार थे, जो धर्म का संस्कार था, वो समाप्त हो गया। जी महाराज जी। अब धर्म नहीं पता होने के कारण कि धर्म क्या है, अब लड़के मनमाना आचरण करने लग गए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते। जबकि धर्म ये कहता है कि बड़ों का आदर करिए, बड़ों का सम्मान करिए, माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। आज की आधुनिकता के चक्कर में बच्चे अपने माँ से कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये सब आधुनिकता है जो आपको फूहड़ता की ओर ले जाती है और आपका विनाश करती है। संस्कार के बिना व्यक्ति का तो विनाश ही है। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, आयुर्वेदा या एलोपैथी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कौन सा ज्यादा महत्व रखता है? देखिए, मैं अपनी बताऊं, जी महाराज जी। मुझे बहुत लंबे समय से ना खांसी थी, जी। और बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने दिखाया भी था, बहुत सारी टैबलेट गोलियां भी खाई। लेकिन जब मैं एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गया, जी। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से, मैं बोलने का काम ज्यादा है मेरा, जी तो जी मेरे जी। गले में ना खराश रहती ही रहती थी। मैंने बड़ी दवाइयां कराई, लेकिन जब मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके आयुर्वेदिक दवाइयां ली, हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जी महाराज। उनसे परामर्श किया, एक बार दवाई दी उन्होंने और मैं लगातार काम कर पा रहा हूँ, गले में कोई खराश नहीं है, और जो कफ था शरीर के अंदर जी महाराज। वो कफ समाप्त हो गया। अर्थात जितना चाहिए उतना है, मतलब जो जरूरत से ज्यादा कफ की दिक्कत थी वो वो समाप्त। आयुर्वेद से समाप्त हुई है। जबकि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बड़े बड़े शहरों में दिखाया भी था, लेकिन आयुर्वेद ही मुझे ठीक कर पाया। देखिए, कुछ चीजों में तो आयुर्वेद ही आगे है। जी। कुछ चीजों में हम तो कहते हैं कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों को मिलके काम करना चाहिए, जी महाराज जी। और मिलकर के एक ऐसा रास्ता निकालो जिससे लोग बीमार ही ना पड़े। देखो, हमारे यहाँ ना जो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद कहता है कि आप यदि भोजन को ही दवाई के रूप में ले लो तो दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आजकल हम लोगों ने खाने पीने का विचार छोड़ दिया। आज बीमारियों का मूल कारण क्या है? बीमारियों का मूल कारण है कि हमें खाने पीने का ज्ञान नहीं। आज लोग मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जबकि खाना क्या चाहिए? फल खाना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए। आप जितना हेल्दी खाओगे शरीर को उतना अच्छा प्रोटीन विटामिन मिल पाएंगे। तो कुल मिला के खान पान से ही बेहतर हम हो सकते हैं। अब आयुर्वेद और दोनों को मिल करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए सरकार के समान सामंजस्य से कि लोग परेशान ना हो। आज ना ये जो अभी मेरे गुरुजी हैं, मेरे अपने गुरुजी जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, अभी उनको ना किडनी में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टर ने। लगभग वो किडनी अब फेल सी ही है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। पूछा गया क्यों, जबकि वो तो तंबाकू भी नहीं खाते, कोई व्यसन भी नहीं है, संतुलित एक बार खाते हैं। तो पता लगा कि वो ना लंबे टाइम से पेन किलर खा रहे थे। जी जी महाराज जी। हाँ, पेन किलर से होता है, किडनी पे फर्क पड़ता है। तो पेन किलर खा रहे थे, तो मतलब देखिए वो अपना दर्द ठीक करने के लिए खा रहे होंगे, बिल्कुल महाराज जी। लेकिन वो दवाई ना जाके कहीं ना कहीं हमारे शरीर को डैमेज करती है। जी। तो जितनी भी इंग्लिश दवाइयां हैं, ये सारी दवाइयां कहीं ना कहीं, इसलिए आप डॉक्टर हैं, आप जब मरीज को दवाई देते हैं तो साथ में एंटीबायोटिक देते हैं कि वो दवाई आपको रिएक्शन ना करे, इसके लिए ये दवाई। जी। तो वो दवाई आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित तो करती है, साइड लेकिन इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं ना है। के बराबर नहीं। है ना। तो हम वो चीजें क्यों खाएं जिससे हमें पता है किससे नुकसान होना। हाँ, कोई विशेष, अब जैसे ऑपरेशन है हमारा, किसी का हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, कैल्शियम देनी पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम के स्रोत हमारे यहाँ दूसरी तरह से भी पूरे हो सकते। पालक और खान पान में भी है। चूना सबसे बड़ा कैल्शियम जी। है, और हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं, तिल में बड़ा कैल्शियम है। तो इन चीजों को प्रमोट किया जाता तो आज हुआ क्या ना कि आज मेडिकल साइंस खुद नहीं चाहता, मेडिकल डिपार्टमेंट खुद नहीं चाहता कि आयुर्वेद बढ़े, क्योंकि उनकी हजारों करोड़ का टर्नओवर है।
सब बर्बाद हो जाए। महाराज जी, एक चीज ये कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों में किसको ज्यादा महत्व दिया जाए और पहले महत्व दिया जाए? देखिए, रोग, तन का रोग और मन का रोग, तीन तीन रोग हैं, तन, मन और धन। धन। तन का रोगी जो है ना, वो सबसे बड़ा रोगी है। उससे बड़ा रोगी मन का रोगी है, मानसिक रोग। तन में कोई बीमारी नहीं पर मानसिक, इसलिए तन को स्वस्थ करने के लिए योग करें, मन को स्वस्थ करने के लिए सत्संग करें। सत्संग करें। यदि आप सत्संग से जुड़े हैं तो निश्चित मानिए कि आपका मन स्वस्थ है, मन परेशान नहीं करेगा। संसार को जब हम देखते हैं ना, संसार की चमक, तो हमें लगता है हमारे पास भी ये होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आदमी था, उसे आप राजा कहिए, बहुत बड़ा पैसे वाला। उसने एक सारा धन अपना गाड़ी में भरा, सोना चांदी हीरे मोती, और बोला अब कोई मतलब नहीं है, मैं संत के पास जाऊंगा। और संत के पास गए, महाराज जी मैं सारा दौलत आपके चरणों में लेकर आया हूँ, अब मुझे शांति दीजिए। जी महाराज। साधु ने क्या किया, वो चाबी ली गाड़ी की और स्टार्ट करके गाड़ी लेके भाग गए। अब वो लगा गाड़ी के पीछे भी, अरे मेरा तो पूरा धन लेके बाबा जी भाग गए, सारा संपत्ति लेके भाग गए। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरा तो धन सारा बाबा जी लेके भाग गए, जीवन भर की कमाई लेके भाग गए। अब बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। संत जी गाड़ी थोड़ा धीरे ही चला रहे थे ताकि वो दौड़ सके, और वो दौड़ते ही जा रहा, चिल्ला ही जा रहा। आखिरी में संत जी ने गाड़ी रोकी, वो आया, क्या हुआ, अरे आप हमारा सारा धन लेके जा रहे थे, हे भगवान आपका धन्यवाद, मेरा धन मुझे मिल गया। संत जी बोले, ये रही तेरी चाबी, ये रहा तेरा धन, तेरा सुख तेरे धन में ही है, क्योंकि तेरा मन तेरे धन में लगा। तेरे पास जो है ना, उसकी तेरे पास तुझे कीमत नहीं पता थी, अब जब मैं लेके भागा तो तुझे पता लगा कि यार जो है वो बहुत है मेरे पास। एक्चुअल होता क्या है कि हमारे जीवन में हम इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं, हमें लगता है कि उनके पास ज्यादा है, हमें ये नहीं लगता कि हमारे पास जो दिया ईश्वर ने वो भी बहुत है। यदि हम जितना मिला उसमें संतुष्ट हो जाएं तो फिर हम खुद सुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं कि आपके पास ज्यादा है, आपके पास ज्यादा। नहीं नहीं, हमारे पास भी तो बहुत है, औरों से, और लोग तो फुटपाथ पर सोते हैं, तो हमारी और आपकी स्थिति तो उनसे बेहतर है। इसलिए हमें जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, यही जीवन का आनंद है और इसी में जीवन सुखी होगा। सात्विक खाने से हमारे मन पे कितना प्रभाव पड़ता है? देखो, सात्विक भोजन से हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न से ही हम जो भी खाते हैं तो हमारा खाया हुआ कहाँ कहाँ जाता है। कहते हैं खाए हुए अन्न का एक हिस्सा रक्त बन जाता है, जी बिल्कुल। एक हिस्सा मांस बनता है, जी। चमड़ी, त्वचा, शरीर। एक हिस्सा वीर्य बनता है जी। और एक हिस्सा मलमूत्र बन करके बाहर आ जाता है। तो हमारे शरीर के ना खाए हुए अन्न के इतने अंदर जाके विभाग हैं कि इस हिस्से का, खाए हुए का 80% 90% हिस्सा तो बाहर मलमूत्र के रूप में बाहर आता है, जो कुछ परसेंट है उसका रक्त, वीर्य और मज्जा और मांस, रुधिर इत्यादि सब तैयार हो जाता है। लेकिन उसी का एक और सूक्ष्म भाग है अन्न का। जी। जिस खाए हुए से जैसे रक्त बना, उसी तरह खाए हुए का एक सूक्ष्म भाग है जिससे मन का निर्माण होता है। अच्छा। उसी से मन बनता है। तो हम जितना अच्छा खाएंगे हमारा मन उसी से तो बनेगा। इसलिए तो बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत लिख दी ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। सिंपल, इसके साइंस को नहीं समझ पाए लोग जी। कि खाए हुए के एक बारीक हिस्सा से मन का निर्माण होता है, और वही मन हमारे जीवन में अच्छे बुरे काम में हमारा सहयोग करता है। पूरा खेल मन का तो है। रावण का मन सीता माता पर चला गया, सर्वनाश हो गया। खेल किसका था? मन का। मन का। यदि आपका मन गलत जगह चला जाए तो आपका पतन। यदि स्वामी विवेकानंद जी के मन में अच्छे थॉट आ गए, अच्छे विचार आ गए, देखो ऊंचाइयों में चले गए। तो हम महान शरीर से नहीं बनते। शरीर तो आपका और हमारा, स्वामी विवेकानंद जी का 206 हड्डी उनके पास थी, 206 हड्डी हमारे पास, उतना ही लगभग ब्लड हमारे पास, उतना ही ब्लड उनके पास लगभग। केवल थॉट का, विचारों का ही तो फर्क पड़ गया कि उनके विचार और हमारे विचार में अंतर हो गया। और वो अंतर कैसे आया? संगति से, संस्कारों से और खान पान।
इसलिए मांस खाओगे तो मांस खाने के बाद आपके मन का जो निर्माण होगा वो गलत दिशा पे आपको ले जाएगा। इसीलिए मांसाहारी व्यक्ति ना जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तामसी होते हैं। व्यवहार और होता है। फल खाने वाले लोग बड़े शांत होते हैं। इसलिए संत लोग कैसे हैं? आनंद में, पेड़ की छांव में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि फल फूल। दाल चावल रोटी खाने वाले का विचार अलग होगा, फल खाने वाले का विचार अलग होगा, मांस खाने वाले के विचार बिल्कुल अलग होंगे। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। महाराज जी थैंक यू सो मच। तो ये सिर्फ आपका इंटरव्यू लेना है। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। थैंक यू पापा जी। भैया थैंक यू।